इमरान खान ने जेल में से मांगी अमेरिका से मदद। अगर अमेरिका मदद करता है यानी कि बाइडन और अगर इमरान खान के बीच में सहमति बनती है तो भारत को कुछ क्या परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। तो समझते वो क्या क्या परेशानियां इंडिया को झेलनी पड़ेंगी। नेक्स्ट नंबर पे क्यों इनमें सहमति बनी और क्यों इसने मदद मांगी है। तो पहला पॉइंट यह है कि इमरान खान ने साफ साफ कहा है जेल में रहते हुए कि चुनाव के अंदर धांधली हुई है। आज में इसके अंदर इतनी धांधली हुई है, अगर धांधली नहीं होती तो हम चुनाव पूरी तरीके से जीतते हुए दिखाई दे रहे थे। तो अमेरिका बेसिकली चीज है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की आर्मी अमेरिका का फॉलो करती है। असम अमेरिका नहीं चाहता कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, वो चाहते कोई दूसरा बन जाए इसलिए। असम तो इमरान खान इस बात पे सहमत हो गए हैं कि अगर अमेरिका इस बात पे राजी हो जाता है और वो मुझे जेल से बाहर निकालता है, अभी सीधा तो उन्होंने नहीं बोला है पर एक बार पॉइंट ऑफ व्यू उनका यही है इसमें। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर वो हस्तक्षेप करे और इनको सही तरीके से पारदर्शी तरीके से क्या चुनाव का रिजल्ट मंगाए यानी कि लेकर आए। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर उसका ये साफ साफ कहना है कि मैं अमेरिका की तरह चलने को बिल्कुल तैयार हूं अगर अमेरिका मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए सहमत हो जाता है तो। अब समझते हैं कि वहां पर जो इलेक्शन के अंदर कितनी हेराफेरी हुई है। हेराफेरी का अंदाजा इस बात से लगा लो कि रावलपिंडी के जो कमिश्नर है लियाकत अली चट्टा, लियाकत अली चट्टा ने इस्तीफा भी दे दिया और खुद पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर हो गए और उन्होंने बोला है कि हाँ जो क्या नाम है वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है, अर्ज में सुप्रीम कोर्ट के मेन चीफ जस्टिस हो गए, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन हो गया, अर्ज में नहीं है ये पूरी तरीके से मिले थे अर्ज में जिसमें चुनाव के अंदर जिससे बहुत बड़ी धांधली हुई और मैं इसको क्या जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं और मुझे क्या है गिरफ्तार किया जाए। अर्ज में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया और उनके ऊपर केस भी फाइल कर दिया है। तो यहाँ समझने वाली बात ये जब इतनी हेरा फेरी वहां के सोचो कमिश्नर इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार हो रहा है, जनता इस बात पे नाराज हो रही है अर्ज में, तो बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्या सेना इनको नियंत्रित करती है इलेक्शन जो वहां के सुप्रीम कोर्ट है और नेक्स्ट नंबर पे जो वहां का पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है उनको। तो अमेरिका के कहने पर जो सेना है वो उन्हें बहुत हद तक सहमति दे सकती है कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए। अब समझते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पीटीआई के 93 सदस्य सबसे ज्यादा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही क्या असेंबली में सदस्य हैं। अगर ऐसा होता है और अब यहां पर समझने वाली बात यह कि अगर ये 93 सदस्य सबसे ज्यादा सदस्य यही है असमनियर तो वो आसानी से सरकार बना सकते हैं। अब समझना वहां पर क्या है जो इमरान खान है वो बड़े पैमाने पर जनता के बीच में क्या है उनकी लोकप्रियता है और जो वो लोकप्रियता है कोई भी कठपुतली सरकार वह चाहता है जिसकी जनता के बीच में भी क्या हो अच्छा खासा समर्थन हो। तो इमरान खान सबसे परफेक्ट रहेंगे। तो अमेरिका क्या इस विषय पर सोच सकता है। आप समझते हैं कि बाइडेन का क्या जवाब होने वाला है। तो बाइडेन का जवाब ये होगा कि पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर यानी कि अभी एक प्राइम मिनिस्टर कोई भी बनेगा क्योंकि इतना अमेरिका ट्रस्ट नहीं करने वाला किसी हालत में भी, एक प्राइम मिनिस्टर अमेरिका पाकिस्तान का कोई भी बनेगा उसके बाद इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाएगा और उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान को कोई और चला ही नहीं सकता इस समय, क्योंकि अभी इन दो के बीच में जो क्या बोलते हैं साझेदारी हुई है। नेक्स्ट नंबर पे जो क्या नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अरजमनी यानी कि और दूसरा जो है वो पीपीपी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स जो पार्टी है नहीं है बिलाल वो क्या बोलते हैं बिलावल भुट्टो के बीच में और नवाज शरीफ के बीच में। तो देखो दोनों में ही इस बीच को खींचतानी है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो नवाज शरीफ से कहा गया तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ पर सरकार में हम बाहर से समर्थन देंगे अंदर नहीं आएंगे। मतलब सुनना है देखो हमारे देश के अंदर अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाती है तो हम क्या कहते हैं भाई तू प्राइम मिनिस्टर बन ले, अरे में नहीं आ रहा तो वो चाहते कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। पाकिस्तान में कह रहा तू ही प्राइम मिनिस्टर बन भाई तू ही सरकार चला ले, हम समर्थन दे रहे हैं क्योंकि पता है कि नेक्स्ट टाइम हमें भी फंसाया जा सकता है। हर समय नहीं है तो वहां पर इसलिए खींचतान है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि पाकिस्तान की सरकार लंबी नहीं चलने वाली। हर समय नहीं है यानी कि शॉर्ट टर्म में कोई भी बना लेगा फिर उसके बाद क्या सेना अमेरिका हर समय नहीं है ये सभी एक कंक्लूजन पे निकलेंगे कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए। हर समय नहीं है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनका दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनने का। नेक्स्ट अमेरिका का जवाब पता चल गया। आप समझते हैं कि इंडिया को क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। इंडिया को प्रॉब्लम ये झेलनी पड़ सकती है कि वो सेना के बीच में इमरान खान सेना के बीच में अगर अपनी लोकप्रियता बनाएंगे कि यार सेना जो चाहती है वही हो तो वो सेना चाहेगी पीओके में मतलब जो क्या नाम है कश्मीर है उसके अंदर इंटरफेयर करना। आप अंदाजा इस बात से लगा लो अभी से ही उसने क्या है पीओके के अंदर नेट मतलब जो कम्युनिकेशन टावर होते हैं उनको लगाना शुरू कर दिया। टावर समझ में आता है जिससे फोन टेलीफोन वगैरह करते हैं, अगर टावर नहीं होंगे तो नेटवर्क कैसे लगेगा। तो वो जो पीओके है अर्ज में पीओके के अंदर के बॉर्डर के जो एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल अर्ज लाइन ऑफ कंट्रोल उससे 3-3 किलोमीटर के अंडर में ही वो क्या कर रहा है नेटवर्क लगा रहा है जिससे कि वो आतंकवादी जब भेजे जम्मू कश्मीर के अंदर तो उन्हें अच्छी सी नेटवर्किंग मिल सके और वो क्या कोई भी एक्टिविटी कर सके क्योंकि इंडिया तो क्या है अपना नेटवर्किंग जैम कर देगा।
और समझिए जिससे कोई कांटेक्ट ना कर सके, तो वो ऐसा कर रहा है। ये क्या है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन और का संविधान जो है आर्टिकल 45 का उल्लंघन है। कोई भी बॉर्डर के अंदर 4 से 5 किलोमीटर के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस यानी नेटवर्क वगैरह कोई देश नहीं लगाएगा। अरे समझिए, तो अब यहां समझते हैं दूसरा ये है कि अब एक तो आर्मी होगी समझ में, तो यहाँ पर वो क्या है, फंडिंग कर सकता है बड़े पैमाने पर। फंडिंग से आतंकवाद को, टेररिज्म को बढ़ाने के लिए फंडिंग कर सकता है। नेक्स्ट गतिविधियां बढ़ा सकता है। तो ये भारत को समस्या झेलनी पड़ सकती है। नेक्स्ट नंबर पे इमरान, जो अमेरिका है, अमेरिका दोनों के बीच में क्या है, एक मीडिएटर के तौर पे दिखेगा पहले की तरह, क्योंकि वो क्या है, पाकिस्तान को भी उतना ही इंपोर्टेंस देना चाहता है जितनी इंडिया को। इसका रीजन ये है कि इंडिया चाइना को टक्कर देगा, इसमें कोई शक नहीं है, पर पाकिस्तान अगर चाइना की तरफ जाता है तो वो इंडिया के लिए दिक्कत क्रिएट करेगा। इसलिए वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान भी किसकी तरफ जाए, चाइना की तरफ जाए। वो चाहता है चाइना को आइसोलेट कर दिया जाए, अकेला कर दिया जाए। इसलिए वो क्या है, पाकिस्तान को चाइना से दूर करना चाहता है। तो ये भी उसकी रणनीति सही है, क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय तक हमारा दुश्मन बना भी नहीं रह पाएगा अगर हमने पीओके को कैसे भी सॉल्व कर दिया जल्दी से जल्दी। तो अब यहाँ समझने वाली बात एक और है, अरे समझिए, और वो ये है कि पीओके को कैसे लिया जा सकता है। एंड इस पे क्या है, पूरा डीपली क्या है वीडियो बनाएंगे, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इसी के साथ